नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू में किसान जन आक्रोश और महाघेराव कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसलमेर के भैंसड़ा गांव के पास बच्चों को ले जा रही स्कूल बस के पलटने से उसमें सवार एक शिक्षक की मौत, कई बच्चे घायल। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का दौर थमा। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक और उदयपुर में कल भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पेरिस जाएंगे। श्री मोदी शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिले डे परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी परेड में हिस्सा लेगी। श्री मोदी का फ्रांस के प्रधानमंत्री और सीनेट तथा नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री फ्रांस में भारतवंशियों, भारतीयों और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा फ्रांस के विशिष्ट व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा से रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में परस्पर साझेदारी सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सहिष्णुता के मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की भूमिका और लक्ष्यों को भली भांति समझता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत बहुसंस्कृति, बहुभाषी और अनेक धर्मों के साथ विविधता में एकता का सम्मान करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ संबंधों को विशेष महत्व देता है और दोनों देशों का व्यापार तथा लोगों के बीच संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खाटू श्याम प्रस्तावित दौरे को लेकर आज खाटू गांव में वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों ने ट्रायल किया। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर कल केंद्रीय एजेंसियों के दल ने खाटू गांव का दौरा कर जिला प्रशासन के साथ तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रपति का शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम है। जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे की व्यवस्थाओं को लेकर खाटू में ग्रीन हाउस बनाए हैं। इस दौरान करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज झुंझुनू में किसान जन आक्रोश और महाघेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर स्टेडियम पहुंचे। इसके बाद कलेक्ट्रेट को घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्टेडियम में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि लंपी रोग के कारण लाखों जानवरों की मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत कम किसानों को मुआवजा दिया गया है। जिस सरकार ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली का दाम नहीं बढ़ने देंगे, हम किसानों को फसल खराबे का गिरदावरी समय पर कराएंगे, लेकिन किसी भी मामले में राजस्थान की सरकार पास नहीं हुई। तो उसको लेकर आज झुंझुनू की धरती पर हमारा इस झुंझुनू जिले का एक धरना प्रदर्शन था और ज्ञापन था। और आने वाले समय में इस प्रकार के जहां हमारा अजमेर में 18 तारीख को युवाओं का कार्यक्रम है और बहुत जल्दी जयपुर में एक महाघेराव भी होगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके विवादित बयान पर 2 साल की सजा सुनाए जाने के मामले में आज जयपुर के शहीद स्मारक पर पार्टी की ओर से मौन सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्रिमंडल के कई सदस्यों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। सत्याग्रह शुरू करने से पहले मीडिया से बातचीत में श्री डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न राज्यों में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता श्री गांधी के साथ हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जैसलमेर के पोकरण में भैंसड़ा गांव के पास बच्चों को ले जा रही स्कूल बस के पलटने से उसमें सवार एक शिक्षक की मृत्यु हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आकाशवाणी को बताया कि घटना सांकड़ा थाना क्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि स्कूली बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे सवार थे। ज्यादातर बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। श्री सांगवान ने बताया कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। आसपास के गांव ढानियों से स्कूली बच्चों को लेकर बस जा रही थी जो असंतुलित होकर पलटी खा गई। इसमें जो एक टीचर था जो साथ में ट्रेवल कर रहा है, उसकी डेथ हो गई है और 5-6 से लेके 12-13 साल के बच्चे थे। उनको प्राथमिक उपचार के बाद मैक्सिमम को रिलीव कर दिया गया। 2-3 बच्चे जोधपुर हॉस्पिटल में हैं, वो भी खतरे से बाहर हैं। इसमें जो ड्राइवर था उसके पास जो लाइसेंस है वो लाइट व्हीकल था, उसके डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के आंवली रोजड़ी स्थित नगर वन में पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि प्रकृति संरक्षण समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती का स्थायी समाधान धरती को हरा भरा बनाकर ही संभव है। श्री बिरला ने कहा कि सभी को एक पौधा अवश्य लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे विचार, चिंतन और कर्म में पर्यावरण संरक्षण का भाव होना चाहिए। कार्यक्रम में 175 से अधिक संगठनों, प्रबुद्धजनों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। श्री बिरला के नेतृत्व में लोगों ने शहर को हरा भरा बनाने का संकल्प भी लिया। वहीं भीलवाड़ा जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के लिए वन विभाग ने पौधे लगाने की तैयारी की है। इसके लिए जिले की 18 नर्सरियों में करीब 17.5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। ये पौधे नगर परिषद और नगर विकास न्यास की ओर से शहरी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को खरीफ फसलों में फड़का कीट रोग को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि बाजरा और ज्वार की फसल में फड़का कीट के प्रकोप की संभावनाएं अधिक रहती हैं। उन्होंने इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए सर्वे कर कार्रवाई करने को कहा। श्री कटारिया ने कहा कि किसान भी अपने खेत में इसके नियंत्रण के लिए तैयारी रखें। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत बूंदी में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने अधिकारियों को मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी देने के निर्देश दिए। डॉक्टर गोस्वामी ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से मतदान में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील की। इस केंद्र पर मतदान में उपयोग में ली जाने वाली मशीनों की जानकारी दी जाएगी। वहीं बीकानेर में शहर के 200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आज मॉक पोल करते हुए ईवीएम और वीवीपैट कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान विद्यार्थियों ने 100% मतदान और पंजीकरण करने की शपथ ली। टोंक जिले के देवली में सरकारी महाविद्यालय में आज एनसीसी कैडेट्स ने हेल्प डेस्क लगाकर विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सवाई माधोपुर जिले में आयोजित हो रहे 8 दिवसीय तंबाकू मुक्त अभियान के तहत तंबाकू का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करने वालों तथा शिक्षण संस्थाओं के नजदीक तंबाकू उत्पाद बेचने वाले लोगों का जुर्माना किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों और ग्राम पंचायतों में तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई जा रही है।
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का दौर थम गया है। आज कुछ पूर्वी जिलों में हल्की बारिश हुई है। नागौर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ करीब 2 घंटे तक बारिश हुई। बांसवाड़ा के दानपुर और कुशलगढ़ में अच्छी बारिश हुई। इसके अलावा झालावाड़, करौली, अजमेर, धौलपुर, जालौर समेत अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बारिश का दौर धीमा पड़ेगा। हालांकि कल अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक और उदयपुर में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। पाली के सुमेरपुर, सवाईमाधोपुर के भेड़ोली, अजमेर के गिरवरा, डूंगरपुर के चिखली, टोंक के श्रीपुरा और जालौर में जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इसके तहत पहले चरण में प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में 210 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। हनुमानगढ़ जिले का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1994 को आज ही के दिन हनुमानगढ़ को जिला बनाया गया था। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कल मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजित हुआ। टिब्बी कस्बे में नो प्लास्टिक यूज को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं अनेक स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया और आज भगत सिंह चौक से लेकर टाउन के भारत माता चौक तक साइकिल रैली निकाली गई। आज जिला प्रशासन और आयकर विभाग के बीच वॉलीबॉल का मैच हुआ। वहीं जिले में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित हुए। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में जिला दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर की ओर से आज किशनगढ़ की ग्राम पंचायत फलौदा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू में किसान जन आक्रोश और महाघेराव कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसलमेर के भैंसड़ा गांव के पास बच्चों को ले जा रही स्कूल बस के पलटने से उसमें सवार एक शिक्षक की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग ने अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक और उदयपुर में कल भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।